आज मैं आपको एवीएल ट्री को का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाने जा रहा हूँ। और ये एवीएल ट्री का न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, गेट के पेपर में, इवन आपके कंपनी के इंटरव्यू में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है और इसी तरीके से आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना होगा। एवीएल ट्री का डिटेल वीडियो कि किस तरीके से एवीएल ट्री में रोटेट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो ये मैं एडवाइस करूंगा जिसको एवीएल ट्री का ये न्यूमेरिकल अभी सीखना है वो सबसे पहले इसके रोटेशंस कैसे होते हैं वो रोटेशन वाला वीडियो मेरे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके पहले वो वाला वीडियो देख ले कि रोटेशन कैसे किया जाता है एवीएल ट्री का, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ बेसिकली एवीएल ट्री में रोटेट करने के लिए कब एवीएल ट्री को रोटेट करते हैं। एवीएल ट्री में जो भी हमारे पास ये डेटा गिवन है और इस समय एवीएल ट्री बनाने को बोला गया है, तो एवीएल जब भी आप इसमें एक एक एलिमेंट को पिक करते जाएंगे और जैसे ही बैलेंस फैक्टर 0, 1 या -1 के अलावा कुछ भी होगा, मतलब अदर देन 0, 1 और -1 कुछ भी बैलेंस फैक्टर आता है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ट्री को रोटेट कर देना है। रोटेशन किस तरीके से होंगे, टोटल रोटेशन जो होते हैं वो जो 4 टाइप से होते हैं। एक तो पहला रोटेशन है एल रोटेशन, दूसरा रोटेशन है आर रोटेशन, फिर LR और RL रोटेशन। ये चारों रोटेशन जो है मैं डिटेल में इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको साइन देख के बैलेंस फैक्टर में जो साइन आता है प्लस या -1 वो साइन देख के कैसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं और इसमें वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पे मैं एक एक सिंगल स्टेप लिखूंगा कि किस तरीके से आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको ये स्टेप मेरा 1 हो गया। इस स्टेप 1 में सबसे पहला क्या है, पहला एलिमेंट मुझे क्या मिला है, पहला एलिमेंट है 3। तो आपने क्या काम करना है, 3 को सबसे पहले 3 बना लेना है। ये 3 आ गया आपका। जो भी एलिमेंट आपको पिक करोगे सबसे पहले आप उसका बैलेंस फैक्टर चेक करोगे। बैलेंस फैक्टर कैसे चेक करते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये बैलेंस फैक्टर चेक करने का रूल है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 1 या -1 होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई वैल्यू रहती है तो ये हमारा बैलेंस फैक्टर जो है वो ये ट्री हमारा बैलेंस माना जाएगा। इसको हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर। ये हमारा है बैलेंस फैक्टर। तो आपको हर स्टेप पे आप जो भी नोड इंसर्ट करोगे आपको हर स्टेप पे क्या काम करना है, बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने बैलेंस फैक्टर चेक किया। इसका बैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, यहाँ पे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कोई राइट सब ट्री नहीं है। तो इसका बैलेंस फैक्टर मैं क्या लिख लूंगा, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। आपने ऊपर ही लिख देना है इसका बैलेंस फैक्टर। अब देखिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये वाला हो गया, इस पे मैंने टिक लगा दिया, ये नोड मैंने कवर कर ली। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में 5 एवीएल ट्री एक एक्चुअली क्या ना, ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज में फॉलो करनी होती है। यहाँ पे जो भी नोड आया है, जो भी एलिमेंट है उसके रूट के लेफ्ट में छोटा और रूट के राइट में बड़ा एलिमेंट होता है। जो बाइनरी सर्च ट्री थी उसी की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं इसमें। बस एक हर स्टेप पे हम क्या बैलेंस फैक्टर और चेक करते चले जा रहे हैं। अगर बैलेंस फैक्टर अदर देन दिस होगा तो हम उसको रोटेट कर देंगे। अभी यहाँ पे अगली वैल्यू क्या आई, 5। तो 5 को कैसे इंसर्ट कराएंगे आप, 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसको कैसे रोटेट करेंगे, 3, ये 3 हो गया और 5 इधर आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई 5। ये हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टेप 2। ये हमारा स्टेप 1 है। अब देखिए क्या करना है, ये मैंने स्टेप 2 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मुझे क्या काम करना है, बैलेंस फैक्टर चेक करना है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया इस फार्मूले के थ्रू। इसका बैलेंस फैक्टर चेक करो, इसके इधर क्या है, लेफ्ट में कोई ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0। HL क्या हो गया 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हुआ 1
राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, यहाँ से केवल ये एज काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 0, इधर कितनी है 1, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1। इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -1। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना है, एलिमेंट इंसर्ट कराना है हमें 11, तो 11 को इंसर्ट कराइए 3, उसके बाद 5, ये ऐसे था, 11 कहाँ पे जाएगा, 11 3 से बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, तो ये इधर आ गया, ये है 11। इसके बाद अब 11 को, अब यहाँ पे आप बैलेंस फैक्टर चेक करिए, बैलेंस फैक्टर कैसे चेक होगा, 11 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये आपने चेक कैलकुलेट किया, इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया 0। इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 0 -1, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, राइट सब ट्री 1, तो 0 -1 दैट इज -1। इसका बैलेंस फैक्टर कितना है 0 -2 1 2, 0 -2 मतलब इसका कितना होगा 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2। -3 पे बैलेंस फैक्टर -2 आ गया है, और -2 क्या है, -2 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर की वैल्यू 0 1 या -1 हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो रोटेट हमें ये जो मिला है स्ट्रक्चर, इसको हम रोटेशन के थ्रू एवियल ट्री का रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब देखने ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कौन सा रोटेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको बस उसे अप्लाई करना है। जब भी आपके पास दो रोटेशन है, वैसे तो 4 रोटेशन है टोटली, लेकिन आपको हमेशा जो आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि जो डबल रोटेशन है वो भी सिंगल रोटेशन से ही मिलकर बना है, तो बेसिकली 2 रोटेशन है। पहला रोटेशन होता है जिसको हम कहते हैं एल रोटेशन, एल, और एल रोटेशन जब भी होगा तो प्लस का साइन आएगा, और इसमें हम क्या करेंगे क्लॉक वाइज रोटेट कर देंगे, क्लॉक वाइज। किस नोट के रिस्पेक्ट में रोटेट करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। जब भी आर रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो क्या साइन होगा, माइनस का साइन होगा, और इसको हम एंटी क्लॉक रोटेट कर देंगे, एंटी क्लॉक। ध्यान से समझिएगा। तो रोटेशन, ये इसको कंप्लीटली रोटेशन कैसे करते हैं वो आपको प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पे बस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इनकी हेल्प लेके मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, -2 आ गया। -2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, माइनस साइन है, माइनस का मतलब आर रोटेशन लगेगा, माइनस साइन देखते ही मुझे पता लग जाएगा, माइनस साइन आर रोटेशन एंटी क्लॉक। तो अब मैं इसको कैसे घुमाऊंगा, मैंने इसको 5 को मैंने फिक्स कर लिया। देखिए घुमाने का, इसको कैसे रोटेट कर रहे हैं इसको विजुलाइज आप समझ लीजिए कि इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये वाली नोट एक समझ लीजिए पुली है, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया और इसको एंटी क्लॉक घुमा दिया। जब मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। 5 यहाँ पे रहेगा, 5 3 किधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे लेफ्ट में, और इधर क्या बन जाएगा 11। ये वाला स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को। स्टेप नंबर 3 में -2 आ गया था, माइनस साइन देख के मैंने यहाँ पे क्या है, माइनस साइन का मतलब आर रोटेशन किया, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। साइन से ही मुझे पता लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे रोटेशन है उसके नीचे वाली नोट पे एक फिक्स कर दिया, और उसको फिक्स करके मैंने इस तरीके से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखिएगा ये 3 जो है वो मूव करते हुए नीचे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। 3 इस तरीके से आ गया, ये 3 अब अभी इतने ये बन गया स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है। कैसे आप चेक करिए, इस पे इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, और इसका भी बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। तो स्टेप 3 तक हम आ गए हैं, और स्टेप 3 में हमने 3, 5 और 11 कवर कर लिया है। स्टेप नंबर 4, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। ये अब कहते यहाँ के आगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें क्या काम करना है, 8 को ऐड करना है। अब 8 ऐड करिए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें, 5, फिर इधर क्या आया 3, और इधर क्या है 11। अब 8 ये एलिमेंट ये इतना बना हुआ है मेरे पास, 8 ऐड करते हैं। 8 क्या है, 5 से बड़ा है, 11 से मेरे पास अगेन 8 छोटा है, तो किधर जाएगा लेफ्ट में। 8 इंसर्ट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस फैक्टर चेक करना है। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 11 का 1 - 0,
ये वाला क्या हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, ये कितनी हुई, ये एज काउंट करनी है सिर्फ आपको हाइट में, तो 1 माइनस, इधर कोई एज नहीं है तो ये कितना हुआ 1 माइनस 0 दैट इज +1। इसके बाद इसका कितना हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट कितना हुआ 0। इसका 5 पे कितना आएगा 1 माइनस 2, ये कंप्लीट जो भी लार्जेस्ट ब्रांच होगी तो 1 माइनस 2, ये कंप्लीटली ये हमने काउंट की, ये 1 हो गई आपकी और ये कितनी एज है 2, तो ये टोटल कितना हो गया बैलेंस फैक्टर इसमें 1 माइनस 2 दैट इज -1, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो अभी देखो ये क्या है, ये मेरा बैलेंस है, हर जगह बैलेंस फैक्टर क्या चल रहा है, बैलेंस है। तो अगले स्टेप में आ जाते हैं, स्टेप नंबर, ये हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप 5, 8 भी मैंने इंसर्ट करा दिया। अब क्या मैं 4 को इंसर्ट कराऊंगा, तो देखिए 4 इंसर्ट कराने के लिए पहले मैं बना लेता हूँ, ये मैंने 5 बनाया। आपको बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और जो मैं बताता जा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से एक एक सिंगल स्टेप फॉलो करना है। 5, देन आपको 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, फिर 8, ये ऑलरेडी बना है। अब आपको क्या लिखना है 4, 4 5 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो 4 इधर आ जाएगा, ये 4। अब ये इसका स्टेप नंबर 5 में 4 मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे फिर से इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा, तो 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 8 का बैलेंस फैक्टर 0, 11 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 दैट इज 1, 3 का बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 दैट इज -1, 5 का बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर है। अब स्टेप नंबर 6 में आते हैं। स्टेप नंबर 6, ये है मेरा 5, ये है स्टेप 6, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया। स्टेप नंबर 6 में क्या है मेरे पास 4 हो गया ना हमारे पास, ये 4 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 6 में आते हैं, 1 इंसर्ट कराना है। तो 1 जो है 5 से छोटा है, 3 से भी छोटा है, जब 3 से छोटा है तो 1 इधर इंसर्ट हो जाएगा, ये 1 मेरा इंसर्ट हो गया। अब देखिए इसका बैलेंस फैक्टर चेक करिए, बैलेंस फैक्टर 1 का 0, 4 का 0, लीव नोड का तो 0 ही होगा, इसका भी 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 1 0, 11 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 1 माइनस 0 दैट इज +1, 5 का बैलेंस फैक्टर 1 2, ये लार्जेस्ट ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रांच क्या है, इधर से अगर ये 3 4 वाली लेंगे तब भी 2 आएगा, इधर वाली लेंगे तभी भी 2 आएगा, तो लार्जेस्ट ब्रांच 2 माइनस 2 दैट इज 0, और ये हमारा बैलेंस फैक्टर 5। अभी भी ये मेरा ट्री बैलेंस है, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ 1 तक, मेरा ट्री बैलेंस चल रहा है। अब मुझे स्टेप नंबर 7 फॉलो करना है। स्टेप 7 में क्या करना है, देखिए ये स्टेप है 7। स्टेप 7 में सबसे पहले तो मैं ये फिगर बनाऊंगा। इसमें क्या मैंने बनाया 5 3 11 1 4 8, यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 6 में है। अब आपको क्या इंसर्ट कराना है 12, तो 12 देखिए कहाँ से आ रहा है, देखिए 12 को 12 जो है 5 से बड़ा है, ओके, तो राइट में 11 से भी बड़ा है तो 12 इधर आ जाएगा। और ये फिगर देख के मुझे लग रहा है अभी भी ये न्यूमेरिकल में यहाँ तक बैलेंस होगा, क्योंकि ये सारे बैलेंस फैक्टर इनके क्या होंगे 0 होंगे, लीफ नोड है 0 हो गया 0 0 0, 3 भी ऑलरेडी 1 माइनस 1 0, 11 भी 1 माइनस 1 0, और 5 भी 2 माइनस 2 दैट इज 0। ये अभी भी बैलेंस चल रहा है। अब मुझे क्या करना है 12 भी मैंने इंसर्ट करा दिया, बैलेंस है। अब मुझे 7 इंसर्ट कराना है, स्टेप नंबर 8, ये है मेरा स्टेप नंबर 8। सबसे पहले स्टेप नंबर 8 में मैंने क्या काम किया, 5 को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, 5 5 3, ये कितना है 11, ये 1 4 8 12। यहाँ पे देखिए अब इसमें मुझे क्या इंसर्ट 7 इंसर्ट कराना है। 7 5 से बड़ा है,
11 से छोटा है, 8 से छोटा है, तो ये 7 इधर आएगा। इस तरीके से आप देखिए, ये आपका फाइनल, जब मैं 7 तक आ चुका हूं तो ये स्ट्रक्चर बना। अब देखते हैं बैलेंस फैक्टर इसमें चेंज होता है कि नहीं। इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा, 7 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, 12 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, 4 का बैलेंस फैक्टर 0 होगा, 8 का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 11 का बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 1, 3 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 1 0, 5 का बैलेंस फैक्टर 1 2, और इधर लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है 1 2 3, तो इसका 5 का बैलेंस फैक्टर होगा 2 माइनस इसके लार्जेस्ट ब्रांच है 2 1 2, और इधर क्या हो गई 1 2 3, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी हो गई 2, और इधर कितनी हो गई 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ -1। अभी भी ये पूरा ट्री मेरा बैलेंस है। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे ये स्टेप नंबर 8 तक मैं आ गया हूं और ये मेरा बैलेंस चल रहा है। तो इसके आगे मैं यहां पे करता हूं, देखिए ये स्टेप नंबर 8 है और मैं यहाँ पे 7 तक मैंने इंसर्ट करा दिया, 7 तक इंसर्ट हो गया। अब मैं आता हूँ स्टेप नंबर 9 पे। ये है मेरा स्टेप 9। 9 स्टेप में मुझे 2 इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले देखो मैं इसको बना लेता हूँ। ये हो गया मेरा 5 5 3 11, फिर हो गया 1 and 4 1 4, ये यहाँ पे क्या आएगा 8 8, और इधर क्या आएगा 12, और 8 के नीचे क्या है 7। मुझे क्या इंसर्ट करना है 2 इंसर्ट करना है। तो देखो 2 क्या है 5 से छोटा है, यस 5 से छोटा है, 3 से छोटा है, यस 3 से भी छोटा है, लेकिन 1 से क्या है 1 से बड़ा है, तो 2 मेरा इधर आ गया। यहां तक क्लियर है। अब क्या काम करना है, अब मुझे फिर से अगेन हर स्टेप पे बैलेंस फैक्टर चेक करना है। लीफ नोड में टेंशन नहीं लेनी, 0 0 कर दो। ये वाला इस नोड का 1 पे बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 0 माइनस 1 दैट इज -1, 3 पे बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 1 दैट इज -1, 4 पे बैलेंस फैक्टर 0, 8 पे 1 माइनस 0 दैट इज +1, 12 पे बैलेंस फैक्टर 0, 11 पे 2 माइनस 1 दैट इज 1, 5 पे ये 2 की ब्रांच हो गई, 1 2 3 की ब्रांच हो गई 3, और इधर भी लार्जेस्ट ब्रांच 3 दैट इज अभी भी ये 5 पे 0 है। तो बैलेंस फैक्टर इस कंडीशन में भी 2 इंसर्ट करने पे भी बैलेंस फैक्टर, ये ट्री बैलेंस चलता हुआ आ रहा है। तो लास्ट एलिमेंट मेरा रह गया दैट इज 6। इस 6 में देखते हैं क्या होता है, स्टेप नंबर 10। स्टेप 10, अब स्टेप 10 में मुझे क्या करना है, फिर से मैं बना लेता हूँ, या बना लेता हूँ मैं इसमें 5 5 3 3 11 5 3 11, ये है मेरा यहाँ पे 1 1, फिर 3 के इधर 4 आया, 4 11 से इधर 8 आ गया, इधर क्या है 12 आ गया, 8 से इधर 7 आ गया, और 1 से इधर 2 आ गया। ये मेरा अभी स्ट्रक्चर चल रहा था जो बैलेंस है। मुझे लास्ट एलिमेंट 6 ऐड करना है। तो 6 कहाँ ऐड होगा, 6 5 से बड़ा है, ओके, 11 से छोटा है, 8 से छोटा है, 7 से भी छोटा है, तो 6 मेरा इधर आया। अब नो डाउट देखने से पता लग रहा है ये ब्रांच कितनी हो गई, बड़ी हो गई, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर इसमें जरूर ही डिसबैलेंस हो गया होगा, ये ट्री अनबैलेंस है। तो मैं अब कैसे चेक कर रहा हूँ, पहले मैं बैलेंस फैक्टर लिखता हूँ, फिर देखो मुझे कैसे रोटेट करना होगा। तो 2 का बैलेंस फैक्टर 0, 1 का बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 दैट इज -1, 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 6 का बैलेंस फैक्टर 0। लीफ नोड में टेंशन नहीं लेनी है, आपको सीधे बैलेंस फैक्टर 0 लिख देना है, ये 0 हो गया। 7 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 1 माइनस 0 दैट इज +1। 8 का बैलेंस फैक्टर 2 माइनस 0 दैट इज +2। 11 का बैलेंस फैक्टर 3 माइनस 1 +2। 5 का बैलेंस फैक्टर
5 का बैलेंस फैक्टर 1 2 3 और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी है 1 2 3 4, तो ये मैक्सिमम हाइट है 3 और माइनस कितना हो गया 1 2 3 और इधर कितना है 1 2 3 4, 3 माइनस 4 दैट इज -1। ये वाली नोट तो बैलेंस है, ठीक है, 0 इधर आ गया और 3 का कितना हुआ 2 - 1 दैट इज 1। अब इस पूरे ट्री को देखने पे फिर से मैंने क्या काम किया, सबका बैलेंस फैक्टर लिख दिया, लास्ट नोड मैंने इंसर्ट करी थी और लास्ट नोड को इंसर्ट करते करते ही मेरे पास दो जो नोड हैं +8 वाली नोड और 11 वाली नोड पे बैलेंस फैक्टर 2 आ गया है। अब जाके मुझे फिर से यहां पे इस ट्री को रोटेट करना होगा। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जैसे ही आपने क्या देखा प्लस साइन देखा, साइन देख के ही आप बता सकते हो कि कैसा कौन सा रोटेशन होगा। प्लस रोटेशन का मतलब है LL रोटेशन। तो यहां पे जैसे मैंने अभी बनाया था आपको ना, प्लस साइन का मतलब क्या हुआ LL और LL का मतलब क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो ये हुआ क्लॉक। अब देखो मैं कौन से वाली नोट को, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें परेशान रहते हैं कि कौन सी नोट को मैं रोटेट करूं, किस तरीके से रोटेट करूं। तो यहां पे आपको जो भी नीचे साइड में हो, लीफ नोड की तरफ हो, आपको रूट की तरफ नहीं जाना, रूट की तरफ आप नहीं जाओगे, आप लीफ नोड की तरफ आके देखोगे जो भी वैल्यू नीचे वाला +2 है वहां पे अगर आप चेंज कर दोगे, वहां से रोटेट कर दोगे तो पूरा ट्री ऑटोमेटिकली 99% चांसेज हैं कि वो बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऊपर वाली जो अनबैलेंस है वो सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये +2 है, इसको मुझे रोटेट करना है, प्लस साइन है तो क्लॉकवाइज मुझे रोटेट करना पड़ेगा। मैंने फिर से क्या काम किया, ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को, 7 को फिक्स कर दिया और यहां से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। 7 को मैंने फिक्स किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब एक बात बताओ, ये 7 जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये मैंने ऐसे घुमाया, इसको मैंने यहां पे देखिए थंब को मैंने यहां पे रखा और ऐसे मूव किया, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये मूव हो पाएगा, क्या ये ऐसे मूव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये देखिए ये वाली वैल्यू, ये यहां पे रोक रही है इसे, 11 से 8 वाली जो एज है ये इसको रोक रहा है, तो इसका मतलब ये वाली एज क्या होगी, ये ब्रेक होगी। तो जब ये एज ब्रेक होगी तो पूरा ट्री किस तरीके से बनेगा, आप देखो। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये वाले 7 पे आपने रोटेट किया तो यहां पे आप लिख लो 7, ये 7 है, इसको मैं इधर बनाता हूं, यहां पे ऊपर बना देता हूं इसको, ये यहां पे मैं बना रहा हूं। अब देखो क्या करना है, मैंने इसको रोटेट किया था तो यहां पे मेरे पास ये आ गया 7 क्या रोटेट होके घूम के क्या आ रहा है, 8 घूम के आ रहा है, तो 8 को मैंने इधर लिख लिया, 8, 6 इधर आई, ये 6 है। अब जब ये वाली एज जो है, ये वाली एज ब्रेक हुई है तो ये वाली एज घूम के कहां पे आके अटैच हो जाएगी, 7 पे। तो 7 से बिल्कुल एज इट इज आपको 11 इधर रख लेना है, 12 को एज इट इज रखोगे, 12 के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एज इट इज रहेगा, 5 से इधर क्या है 3 का 4 से इधर 1 और 1 से इधर 2। ये फाइनल हमारे पास डायग्राम आ गया इस रोटेशन के बाद। अब इसको चेक कर लेते हैं अभी बैलेंस है कि नहीं है। तो इसको बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए 6 का बैलेंस फैक्टर 0, 8 का बैलेंस फैक्टर 0, 2 का बैलेंस फैक्टर 0, 12 का बैलेंस फैक्टर 0, 1 का बैलेंस फैक्टर 0 -1 दैट इज -1, 4 का बैलेंस फैक्टर 0, 3 का बैलेंस फैक्टर 2 - 1 दैट इज 1, 5 का बैलेंस फैक्टर 1 2 3 हाईएस्ट हाइट हो गई, -1 2 3 इधर भी 3 है, 3 - 3 दैट इज 0, 11 का बैलेंस फैक्टर 1 2 2 - 1 दैट इज 1, 7 का बैलेंस फैक्टर 1 - 1 0, 6 का बैलेंस फैक्टर 0। अब ये ट्री जो बन के आया है ये क्या है, बैलेंस है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये आपको एक लेवल में 3 और 11 जो है वो एक लेवल में, ये थोड़ा सा डायग्राम में इस तरीके से बना देता हूं मैं। ये 7 जो है, 7 क्या है मेरा, ये एक लेवल में है, एक लेवल दिखना बहुत ज़रूरी है। 7 यहाँ पे क्या था 6 और यहाँ पे क्या था 8,
ये लेवल वाइज बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक ही लेवल में क्या आ रहा है, ये है। तो ये हमारा फाइनल को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।